बात तो वो किसी राजनीतिक सक्रिय राजनीति से वो जुड़े हुए नहीं है। उनकी बात पे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देना कोई जरूरी नहीं है। चिराग पासवान का शुरू से ही इतिहास रहा है, जब से गठबंधन में शामिल हुआ है ना, एक तरह से ब्लैकमेल करता है मोदी जी को ही। मतलब एक तरह से ब्लैकमेल करता है मोदी जी को ही। एक तरह से ब्लैकमेल करता है मोदी जी को ही। नमस्कार, इतनी रात में हम जो है अभी पटना के एमएलए फ्लैट में हैं और बता दें कि मेरे साथ आज बातचीत करेंगे बिहार के राजनीति के मुद्दों पर पंकज सिंह परमार, जो कि फायर ब्रांड है, बीजेपी के नेता हैं। आए थे बीजेपी कार्यालय ठीक पास में ही है, एमएलए फ्लैट घूम रहे थे। हम इतनी रात में जब इनसे बात किए ऑफलाइन, तो इन्होंने बताया कि हम आए हैं तमाम कुछ अपने नेताओं से मिल करके अगली रणनीति क्या होगी चुनाव में, उसके लिए बातचीत कर रहे थे। लेकिन हम बात करेंगे जिस तरह से आनंद मोहन और चिराग पासवान हाल ही के दिनों में जिस तरह से वो आमना सामना हुआ, फिर से एक बार आमना सामना जो हो रहा है, कैसे देख रहे हैं सर? चिराग पासवान एक तरफ रामविलास पासवान के जो कि बड़े एक पुत्र हैं और बहुत ही होनहार एक बिहार के नेता कहे जाते हैं। आनंद मोहन वही कहा जाए तो एक राजपूतों को लेकर के नहीं, हर एक समुदाय को लेकर के चल रहे, भले उनपे वो अलग एक और उस पर नहीं जाएंगे हम। लेकिन बात करें तो चिराग पासवान और ये आनंद मोहन की जो आमना सामना देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं? चिराग पासवान को तो हम बहुत पहले भी एक बाइक दे चुके थे, जब चाचा भतीजा अलग हुए थे, है ना। तो चाचा ने खंजर नहीं घोपा था। चाचा ने खंजर नहीं घूमा, चाचा ने खंजर नहीं घोपा था, चिराग ने खंजर घोपा था। कोई भी चाचा नहीं चाहेगा कि हमारा भतीजा गोवा वाला लॉबी में जाए। गोवा वाला लॉबी? हाँ, क्या कहीं पंजाब? मैं इंडायरेक्ट वे में बोल रहा हूँ कि कोई भी चाचा नहीं चाहेगा कि हमारा भतीजा गोवा लॉबी को पकड़े, है ना। वो चाहेगा कि हमारा भतीजा दिल्ली लॉबी या पटना लॉबी, जो जिसको कि काफ़ी संस्कृतिपूर्ण कहते हैं, उसको पकड़े। इसी विवाद पर उनसे नहीं टूटा, ठीक है, टूटा, वो इंटरनल मैटर, उससे कोई मतलब हमको नहीं है। चिराग पासवान का शुरू से ही इतिहास रहा है, जब से गठबंधन में शामिल हुआ है ना, एक तरह से ब्लैकमेल करता है मोदी जी को ही। मतलब एनडीए में जब से शामिल हुए, एनडीए में शामिल हुआ, वही तो वो बता रहे हैं कि जब से एनडीए में शामिल हुआ, ये मोदी जी को जो विश्व गुरु है उसको ब्लैकमेल किया। बोलता तो है कि हम हनुमान हैं, अनुभव आपको बोलता है कि ब्लैकमेल, क्योंकि मैं रामविलास जी के साथ काफी टाइम बिताया और उस समय, हाँ, और उस समय खेलता खिलाता हुआ था, और उसका हम नतीजा बता देना आपको बता रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन के टाइम में यदि 5 सीट इसको नहीं दिया जाता तो ये अंदर राजद से भी कांटेक्ट बना रहा था। मीडिया में भी आई थी, तो मोदी जी को मजबूरी में इसको 5 सीट देना पड़ा, और ये बोलना पड़ेगा कि 5 सीट में कुछ कैंडिडेट को खड़ा करना होगा जो हम बताएंगे, जो बीजेपी बताएगी। जैसे एग्जाम्पल में बीना देवी को ले लीजिए आप। बीना देवी को आप ले लीजिए। बीना देवी तो चिराग के वोट पर नहीं जीती है। बीना देवी तो राजपूत के वोट पर जीती है। एनटी में राजो सिंह थे, उनकी वाइफ थी, है ना, जो भमियार लॉबी की थी। तो एक बीना देवी एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि एक बीना देवी को राजपूत वोट मिला और प्लस 22 वोट है, जो भी है, जितना वोट मिला उसमें चिराग पासवान निकल गए। लेकिन बीना देवी चिराग पासवान के कैडर पर नहीं निकले हैं। बीना देवी जो निकली है वो बीजेपी के कैडर पर निकली है। चिराग पासवान ने दिमाग से निकाल दें कि 5 सीट जो हमने निकाला बिहार में, वो हमने निकाला, ये तो दिमाग से वो अभी देर वो निकाल दें। क्योंकि बच्चे हैं ना, पार्टी तो उन्हीं की है ना, अलायंस है, पार्टी उनकी नहीं है, अलायंस है। विदाउट उन्हीं की पार्टी बीना देवी जो जीती और जो वोट मिला बीना देवी को, वोट देने वाला के दिमाग में ये नहीं था कि चिराग को हम दे रहे हैं। वोट देने वाले को दिमाग में था कि मैं मोदी जी को दे रहा हूँ, मोदी जी विश्व गुरु को दे रहा हूँ। यदि उसके दिमाग में रहता कि मैं चिराग को केवल दे रहा हूँ या चिराग अलायंस लालू को दे रहा हूँ, तो एक राजपूत वोट नहीं देता, एक राजपूत वोट नहीं देता। पहली बात। उसके बाद बचपना है, बचपना में आप ऐसा मत करिए कि आप अभी बचपना है। हाँ, तब बचपना है, नहीं पार्टी चला रहे हैं, बचपना, पार्टी का अध्यक्ष है वो, सर्वा वही है एलजीपीआर का। कोई पैदा होता है ना, उसका कुछ भाग ही ऊपर से ऐसा कर्म लिख के आता है कि आप कुछ भी करोगे ना तो भी ऊपर जाओगे, मतलब आपकी हाइट बढ़ती चली, किस्मत की बदलाव कहिए, जो भी आप कर लीजिए। तो चिराग पासवान का इतिहास भी रहा है, शुरू से ही वो कास्टिज्म की बात करता है ना, ज्यादा, है ना।
ये जो और वाद विवाद हम पूछना चाहते हैं, ये जो वाद विवाद जो दोनों में बढ़ रहे हैं, दोनों चर्चित नेता हैं, बिहार से ही आते हैं इन लोग, तो क्या ये जो चुनाव आने वाली है महज कुछ ही महीने, क्या इसका असर दिखेगा चुनाव में? जिस दिखेगा तरह नहीं। से एक आपसी ये चिराग पासवान को यदि याद होगा और नहीं याद हो तो नेट पर सर्च कर लेना कि बीपी सिंह कैसे पीएम बने थे। चिराग पासवान को यदि याद नहीं है तो एक बार वो याद कर ले बीपी मूवमेंट। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो पीएम बने थे, पूरा इंडिया का राजपूत एक हो गया था, है ना। और पेपर में हेडिंग आई थी उनकी जो ले लिया गया था शपथ ग्रहण, उसके बाद का जो पेपर है नेक्स्ट डे का, उसमें आप देखिए कि लिखा हुआ था कि इतने सालों के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर एक राजपूत बैठा है। ये हेडिंग था पेपर का। चिराग पासवान जी को याद करना चाहिए वो हेडिंग, और यदि नहीं याद है तो नेट पर देख लें कि मीडिया वाले तो बेवकूफ़ नहीं थे। जो पूरी इंडिया के जो पेपर में जो निकाला वो तो बेवकूफ़ नहीं था। क्यों हेडिंग दे दिया वो? इतने साल के बाद, पृथ्वीराज चौहान के बाद हस्तिनापुर की गद्दी पर एक राजपूत बैठा। ये हेडिंग उनको हमेशा याद रखना चाहिए, चिराग पासवान को। हाँ, अभी भी उनको नसीहत दे रहे हैं। अभी भी हम नसीहत, अभी भी बड़े हो उम्र में बड़े होने के नाते, है ना, उनको अभी भी नसीहत दे रहे हैं कि आप जातिवाद की राजनीति जितना जल्दी हो बंद भी करें और कमेंट करना ही कम कर दें, है ना। यदि उनकी पार्टी बचानी है तब, यदि मैसेज चला गया राजपूत भूमिहार पंडित लाला में कि ये जो ऐसा बांटने की राजनीति करता है, तो जस्ट लाइक केजरीवाल की उपाधि इसको मिल जाएगी। हाँ, और जो सीएम का भी सपना देख रहे होंगे, हो सकता है, मे बी हैपन। दिल्ली की अभी आपने बात छेड़ दी, केजरीवाल जी की बात छोड़ दी, तो याद आता था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कहीं न कहीं थे, अभी हाल ही में बनाए किसी और को, चलिए मान लेते हैं, अभी चुनाव भी चल रहा है। कैसे देख रहे हैं जो जहर वाली जो बयान है, कहीं न कहीं एक बीजेपी भी पूरा उखड़ी हुई है, आपके पार्टी के जो संस्थापक हैं वो भी उखड़े हुए हैं, तो ये जहर कहीं न कहीं गंगा, यमुना, ये बात कहीं और था, उसने मामला केजरीवाल ने जो क्योंकि गंगा हाँ जी। केजरीवाल जो बयान दिया ना कि हरियाणा वाले लोग जमुना में जहर मिलाते, ये बयान आप या किसी व्यक्ति से पूछिएगा कैसा बयान है। कोई कह देगा कि बिहार वाले लोग गंगा में जहर मिला दिए हैं, कोई भी कह दे, कोई भी कह दे कि बिहार के लोग गंगा में जहर मिला दिए हैं। अब बिहार की नदी जो गंगा जहाँ जा रही है वहाँ के लोग को मारना चाह रहे हैं। अरे इससे गंदी बात क्या हो सकती है? आप हरियाणा के लोग इतना बेवकूफ़ हैं कि दिल्ली के लोग को मारना चाहते हैं, और हरियाणा के लोग दिल्ली में नहीं रहते हैं। 70% तो हरियाणा के लोग दिल्ली में रहना चाहते हैं, है ना। और वो जहर मिला देंगे नदी के पानी में। तुम क्या बात कर रहे हो वोट लेने के लिए? हैं? वोट लेने के लिए तुम जो कम पढ़ी लिखी जो महिला हैं उसको तुम मतलब अपने पाले में लेने के चक्कर में इतना गंदा बात बोल दोगे। क्योंकि हमारे यहाँ कानून थोड़ा सॉफ्ट है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था कि एक स्टेट को तुम बोल रहे हो कि जहर मिला दिया और दिल्ली के लोग मर जाते, तो इसको तो आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए था। ये एक्चुअली में चाहता है क्या कि हरियाणा और पंजाब को अलग करके हम पीएम बन जाए, है ना। हरियाणा दिल्ली लड़ेगी, उसमें हम अपना पापड़ सेकेंगे और फिर हरियाणा और पंजाब को एक जगह, मतलब एकदम अलगाव की नीति अपना रहा है केजरीवाल। और ये बड़ा शर्मिंदगी स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के बारे में यदि आप हमसे पूछते हैं तो हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेके और विदिन मतलब रिजल्ट निकलने से पहले इसको आतंकवादी और देशद्रोह का जो सजा होता है वो सजा दे दे। इससे बड़ा तो स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता है, गंदा। क्या लग रहा है 5 तारीख को जो वहाँ पे होने वाली है, क्या बदलाव दिखेगा दिल्ली में जो वोटिंग होनी है? यदि अब बदलाव नहीं होगा तो आप क्या कहते हैं? कैंपेन समय थे, हाँ, मैं कैंपेन करके आया हूँ। अब यदि बदलाव नहीं होगा तो आप दिल्ली, पंजाब, ये सब वो खालिस्तान घोषित कर दीजिए। कर देगा ये, केजरीवाल कर देगा। केजरीवाल यही चक्कर में ही है, खालिस्तान से उसको फंडिंग भी आता है। खालिस्तान के नाम पर उसको विदेश से फंडिंग भी आता है केजरीवाल को, है ना। और उसका बोलने का जो शैली है ना, उसका तो हम भी दीवाना है। चलिए ठीक है, हम भी दीवाना है, लेकिन केजरीवाल को नहीं बोलना चाहिए, ये गलत बात है। आप भी मीडिया में है, मैं आपसे भी विनती करूंगा कि इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हाईलाइटेड कीजिए इस स्टेटमेंट को, है ना, ताकि हम चाहते हैं कि जितना जल्दी वो पेड़ से लटका हुआ मिले। चलिए,
तो अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पंकज सिंह परमार, जो कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। और बता दें, आज आए थे पटना भाजपा कार्यालय, मिले तमाम नेताओं से, मेले फ्लैट भी आए, उन्होंने कई विधायकों से भी मिलने का काम किया। हालांकि मिल गए तो हम सोचे कि हम बात कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पे जो है इनका हमेशा स्टेटमेंट लेते हैं और हमेशा जो है ब्रांड जो बोला जाता है, एक जो फायर ब्रांड, उसी तरह बात भी कर लेते हैं। बहरहाल इनकी बातों से आप कितना सहमत है, हमें एक राय कमेंट के जरिए जरूर बताइए। धन्यवाद। देख रहे हैं वाइड स्क्रीन न्यूज।